हेलो एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ डे में आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बढ़िया सा कंसेप्ट है ये। इस सवाल को मैं देख के आपको लगेगा कि मतलब कुछ ज्यादा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बट हम इस तरह से इसको करेंगे जो आप एक बार सोचेंगे यदि डिफरेंट तरीके से तो तुरंत निकल जाएगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बस थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो आइए बिना डिले किए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने एक कार्य 5 दिन में तक किया और फिर छोड़ दिया, और शेष कार्य बी ने 13 दिन में पूरा कर दिया। ठीक, यदि ए ने 3 दिन तक कार्य किया होता तो शेष कार्य बी द्वारा 20 दिन में पूरा कर लिया गया होता। यदि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 1800 प्राप्त होता है, यदि वो पूरी कार्य एक साथ पूरा करते हैं तो उसके व्यक्तिगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है, दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन एक पार्ट बोल रहा है ए यदि 5 दिन तक काम करता है और छोड़ देता है तो बी को रिमेनिंग काम करने को कंप्लीट करने में 13 दिन लगता है। सही है। केस नंबर 2 दे रखा है, ए ने 3 दिन तक यदि काम करता है तो रिमेनिंग काम को बी को करने में 20 दिन लग जा रहा है। हाँ या ना? सही है। तो बोला जा रहा है जो ये दोनों यदि एक साथ काम करते, अलग अलग नहीं, अब केस बदल गया। यदि एक साथ काम करते 1800 रुपया को बांटने, रुपया यदि इनको मजदूरी दिया जाता तो इनके हिस्से में कितने आता? बात समझ में आया? हाँ या ना? तो कभी भी यदि पैसा की बात किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसके लिए आपको इफिशियंसी चाहिए, क्षमता चाहिए। क्षमता के अनुसार बांटा जाएगा पैसा यदि उनको इक्वल नंबर ऑफ डे है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है, जो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं मतलब बराबर दिन काम कर रहे हैं। मतलब यदि हमको यहाँ पे ए और बी दोनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल जाए तो हम उस रेशियो में बांट देंगे, उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, पैसा मजदूरी बढ़ जाएगी। बट यदि यहीं पे अलग अलग डे में काम करते तब क्षमता पे पैसा नहीं बढ़ती। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको देख लगेगा जो कैसे यहाँ पे किया जाएगा इसको। चलिए आइए, पहला नंबर केस है जो ए है और बी है। सही है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये पहले कितने दिन में, 5 दिन में ए निपटा रहे हैं काम को। कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक, तो बी को कितना लग रहा है? 13 दिन। 13 दिन लग रहा है। सही है। अब दूसरा केस ये है, यदि यहाँ पे हम एक और ये ऐसे करें और यहाँ पे बोल रहा है यदि ए 3 दिन में खत्म कर देता, 5 के बदले 3 दिन करता, ए 5 के बदले 3 दिन करता काम, तो इनको बी को कितना दिन लगता भैया? बी को लगता 20 दिन। बस यहीं पे क्वेश्चन आपको समझना है थोड़ा। मैं बोल रहा ए भाई साहब पहले 5 दिन करते थे काम, तो बी को लगता था 13 दिन, मगर जो ही ए ने 5 दिन के बदले 3 दिन काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब क्या किया उसने? 2 दिन कम काम किया। जब ए ने 2 दिन कम काम किया, 2 दिन कम काम किया, तो बी को क्या लगा? 7 दिन ज्यादा लग गया। क्या लग गया? बी को 7 दिन ज्यादा लग गया। मतलब क्या, ए द्वारा 2 दिन में किया गया काम बी द्वारा 7 दिन में किया काम के बराबर होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम काम को ए यदि 2 दिन में कर रहा है तो बी उसको 7 दिन में करता है। हाँ या ना? ठीक, तो यदि ए का 2 दिन और बी का 7 दिन, तो क्षमता क्या होता है? दिन का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भी काम को करने में यदि आपको 3 दिन लगा, आपके दोस्त को 4 दिन लगा, तो आपका क्षमता 4 हो जाएगा, उसका क्षमता 3 हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ए को करने में 2 दिन लग रहा है और बी को करने में 7 दिन लग रहा है उसी काम को, तो ए का क्षमता 7 हो जाएगा, बी का क्षमता 2 हो जाएगा। हो गई, काम खत्म। नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। एक यदि क्षमता है तो 2 दिन लग रहा है तो 2a, और बराबर यदि बी क्षमता है और 7 दिन लग रहा है तो 7b, काम कंप्लीट होगा। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बटा बी हो जाएगा 7/2। हाँ, यहाँ उल्टा आ गया कि नहीं? ए का क्षमता 7 और बी का क्षमता 2। मैंने बोला था रिवर्स होता है। अब कुछ करना ही नहीं है। अब 1800 रुपया को 7:2 में बांट देना है। तो 7:2 में बांटना है, मतलब क्या? 7×2 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 9 का वैल्यू क्वेश्चन में 1800, एक का कितना? 200। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। एक का वैल्यू हो जाएगा 200, 7 का वैल्यू कितना? 1400 रुपया ए को मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा? 400 रुपये। 1400 और 400 हो जाएगा आंसर, ए विल बी आंसर। बात समझ में आया? हाँ या ना? क्या था समझने वाला कुछ यहाँ पे? क्वेश्चन समझने वाला ये था, क्वेश्चन को देखते ही जब रुपया को बांटा जा रहा है ए और बी में, हमें सबसे पहले इसका क्षमता निकालना पड़ेगा। क्षमता निकालने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे देख लिया, इतना जो रेखा खींचा मैं आपको समझाने के लिए, आप समझने के लिए यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते थे। 5 के बदले 3 कर दिया, 2 दिन कम कर दिया, तो ए का 2 दिन काम, 13 के बदले 7 दिन ज्यादा लग रहा है, तो बी का 7 दिन के बराबर कर देते यहाँ से। ए बी का क्षमता आ जाता 7:2। ठीक है, तो क्षमता यदि 7:2 आ गया तो पैसा 7:2 में तब बटेगा जब दोनों बराबर इक्वल डे में काम किया। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है, उस वो पूरा काम एक साथ करता है। एक साथ करता मतलब एक इक्वल नंबर ऑफ डे करता है। यदि इक्वल नंबर ऑफ डे में काम करेगा तो क्षमता में क्या हो जाएगा? बट जाएगा पैसा। यदि इक्वल नंबर ऑफ डे में नहीं करेगा तब पैसा क्या बटेगा? डे और जो क्षमता है उस पे, मतलब कितना यूनिट काम किया। नहीं समझे? यदि यहीं पे बोलता यदि ए आपको 10 दिन काम किया और बी किया 2 दिन काम, तो कैसे बांटते पैसा? बांटते
7 दिन 70 और 2 दूना 4, 70:4 के रेशियो में बांटते, तब यहाँ पे हम मल्टीपल कर देते डे को। मगर यदि यहीं पे इक्वल नंबर ऑफ डे रहेगा, यदि मल्टीपल, वही मल्टीपल ही हो रहा है मगर इक्वल नंबर ऑफ डे है तो कट जा रहा है, तो केवल क्षमता बच जा रहा है। बात समझ में आ गया? यही बात हमको इस क्वेश्चन के द्वारा समझाना था, और ये बढ़िया कंसेप्ट था और सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे दिन रिवर्स होता है किसका? क्षमता का। क्षमता है तो उसको दिन की रिवर्स करेंगे, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ये वाला कंसेप्ट आप भी यहाँ पे सीख लिए होंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।